नमस्कार दोस्तों, एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक फिर बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी में एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग को ऑन करने पे आपकी एसी आधे बिल पे काम करती है, अर्थात आधे खर्चे पे कार्य करती है। मैं इस वीडियो के साथ आपको दावा करता हूं कि पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिस सेटिंग के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए अपने वीडियो को मैं फटाफट स्टार्ट कर रहा हूं और उस सेटिंग के बारे में आपको बता रहा हूं कि वो कौन सी सेटिंग होती है जिसको ऑन कर देने पे या जिसको सेट कर देने पे हमारी एसी बिल बहुत कम आती है और आसानी से उसको सिस्टम को ऑपरेट भी कर लेती है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने मैं एक पीसीबी लेकर आया हूं दोस्तों। ये हमारी यूनिवर्सल पीसीबी है जिससे एक तार निकला हुआ होता है। इस तार का या किस केबल का कार्य क्या होता है, पीसीबी के द्वारा किए गए कार्यों का या निर्देशों का जो भी संकेत होता है या जो भी लोकेशन होता है, ये लेकर जाता है किसके पास, डिस्प्ले के पास, ताकि डिस्प्ले हमारे एसी के द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करता है। तो आइए अपने सेटिंग के बारे में बता रहे हैं कि वो सेटिंग कौन सी है। पहले इनको पार्टों का कार्य जान लीजिए कि जो इस पे पार्ट बने हुए हैं इनका कार्य क्या होता है, या जो पिनें लगी हुई हैं इन पिनों का कार्य क्या होता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी यूनिवर्सल पीसीबी का फेस पॉइंट है, साफ साफ लिखा हुआ है फेस का, और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल का। तो फेस वाले पॉइंट पे आप फेस देंगे, न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आप न्यूट्रल देंगे, जिससे हमारी पीसीबी ये कार्य करना शुरू कर देगी। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट COMP लिखा हुआ है, जो कंप्रेसर को लाइट दी जाएगी। कंप्रेसर जो हमारी पूरी एसी को चलाने का कार्य करता है। यहाँ पे स्विंग मोटर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। स्विंग मोटर जो हमारी एसी की ग्रिल को एक बार दाएं करता है, दूसरी बार बाएं करता है। यहाँ फैन का हाई, फैन का मीडियम, फैन का लो, और साइड में आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रल लिखा हुआ है। जो 3 पिन जो है ये हमारे न्यूट्रल की है, जिसमें न्यूट्रल वो यहाँ पे फेस देकर इस पीसीबी को ऑपरेट कराते हैं। वो सेटिंग कौन सी है, आइए उस सेटिंग के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस पे ये TEMP टेम्परेचर है जिसके द्वारा तापमान सेट किया जाता है। ये डाउन, ये अप, जिसके द्वारा कूलिंग को घटाया और बढ़ाया जाता है। ये कूल मूड की है जिसमें एसी के मूड में हम लेकर जाते हैं, मतलब कूलिंग मूड में लेकर जाते हैं। क्योंकि एसी को हम पहले स्टार्ट करते हैं तो हमारी एसी का फैन मोटर स्टार्ट होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। और जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो हमारे कमरे में कूलिंग प्राप्त नहीं होगी। कंप्रेसर हमारा 3 मिनट के बाद ही स्टार्ट होता है। तो ये कूल मूड दबा देते हैं, जिससे एसी को हम बताते हैं कि हमको ठंडी वाली अवस्था चाहिए, मतलब कूलिंग की अवस्था चाहिए। कूल मूड को दबा के और क्यू स्टार बटन दबा देते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑन ऑफ की है, नीचे यहाँ पे फैन स्पीड है, जिसके द्वारा अपने एसी के फैन मोटर की स्पीड को हम बदलते हैं। स्विंग मोटर के द्वारा अपने स्विंग मोटर को चालू और बंद करते हैं। ये स्लिप मोड है, जिसके द्वारा हम एसी को बताते हैं कि हम सोने जा रहे हैं। इस बटन को दबा देते हैं तो हमारी एसी क्या करती है कि हमारे कमरे में एक बार पूरी तरह से ठंडा करके हमारी एसी बंद हो जाती है। फिर जैसे ही कमरे का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होता है, फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। ये अप डाउन है, बताया हूं अभी कि इसके द्वारा कूलिंग को घटाया जाता है, इसके द्वारा कूलिंग को बढ़ाया जाता है। दोस्तों जो मेरी सेटिंग थी जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि वो सेटिंग कौन सी है जिसके द्वारा हमारी बिल कम आती है। दोस्तों वो सेटिंग हमारी टाइमर है। कौन सी है, टाइमर की। इस की को दबाने के बाद हम क्या करते हैं, अप डाउन से घंटे को सेट करते हैं। मतलब अप करेंगे तो 1 2 3 4 बार दबा के छोड़ देंगे, हमारी एसी दोस्तों 4 घंटे के लिए सेट हो जाएगी। अर्थात मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि 8 बजे या 8:15 पे अगर हम एसी को सेट कर रहे हैं तो 8 4 12 12:15 पर चलकर हमारी एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और हमारा कमरा पूरी रात ठंडा होता है। और पूरी रात की अर्थात 12 बजने के बाद की जितनी भी एसी चलाई गई होती है उसकी सारी बिल हमारी बच जाती है और हमारा कमरा पूरा ठंडा होता है। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि इसका पार्ट 2 का अगर वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।